तो जितना हम ये सोचते हैं कि हम इस गंदगी से बच रहे हैं, या फिर ये कह लो कि ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म होने का नाम ले रही है, या फिर ये कह लो कि अब कुछ नहीं होगा, उतनी ही देर में कुछ और नया कुछ ऐसा आ जाता है। इससे पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया है, आई एम श्योर आपने वो सबने देख लिया होगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तहलका जी के थ्रू कुछ कुछ चीज़ें बोली गई हैं, और उन्होंने जो है उस बात का इतना बड़ा बवाल बनाया है। और अभी 2-3 घंटे पहले उन्होंने लगातार 2 से ढाई घंटे की लाइव भी की हुई है, जिसमें बहुत सारे लोग थे अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, जहाँ एक ही बात हो रही थी कि रिकॉर्डिंग 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 एंड रिकॉर्डिंग। वो क्या है वो रिकॉर्डिंग? जब एक चीज़ कोई कहीं ना कहीं से तो वो लीक हुई होगी। क्या वो पर्पसली लीक की गई है? क्या वो इंटेंशनली किया गया था? किसकी तरफ से ये किया गया था? क्या किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या है पूरा मैटर, आइए बताते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बात कुछ ऐसी चल रही है कि जो है तहलका जी ने सुबह सुबह एक वीडियो डाली थी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली थी, और यहाँ तक कि कोई एक वेबसाइट का नाम लिया गया था। एक वेबसाइट की बातें हो रही हैं। उस वेबसाइट में जो है मतलब वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, अपलोड होती है, वो मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। जो चीज़ें आप अपने मुंह से बोल नहीं सकती, उसको सरेआम सारी दुनिया के सामने आप बता रहे हैं, वो तो गलत बात है ना। एक तरीके से देखा जाए तो मामला जो है वो आपकी तरफ से शांत नहीं हो रहा। अगर दूसरी तरफ से शांत हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक कम्युनिटी ज़रूर लगाई थी उन्होंने परसों रात, और उसको डिलीट भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब जगत दीदी की तरफ से रोध होकर वीडियो आई थी, तो डेफिनेटली अगर प्यार था, लगाव था, तो वो कहीं ना कहीं तो उनको भी वो हर्ट किया होगा ना। वो चीज़ें पिन हुई होगी कि रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका दिल पसीजा और उन्होंने वो कम्युनिटी लगा दी। और फिर किसी भी वजह से कह सकते हैं, चाहे फिर वो अपनी मम्मी की वजह से हो, या फिर मनीषा का सोच के कर दिया हो, या फिर ऑडियंस का ये सोच कर दिया हो कि ऑडियंस ने जब उस पर कमेंट भी किए होंगे, ये भी कहा होगा कि तुम अभी तक नहीं सुधरे हो, या तुम अभी तक भी वहीं हो, आधे वहाँ हो आधे मनीषा के पास हो। तो शायद पता नहीं किस वजह से वो कम्युनिटी डिलीट कर दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें किसकी तरफ से बाहर आ रही हैं? इन लोगों की तरफ से बाहर आ रही हैं। अब एक कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आई है। अब कहा उसमें जा रहा है जगत जीजा दी है उसमें, मगर उसमें जगत जीजा जी नहीं हैं। लेकिन उनके बारे में बात ज़रूर हो रही है। उनको बदनाम करने की, डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, अब ये जो रिकॉर्डिंग आई है उसमें कौन कौन है? उसमें चीनू है, यानी कि इनके जो जगत दीदी हैं उनके भाई, और सचिन जी हैं जो जगत भैया बने घूम रहे थे, और हमारी जो है सोशल मीडिया वाली जो दीदी जी हैं, वो जो आजकल सबकी दीदी बनी हुई है, बड़ी दीदी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये रिकॉर्डिंग आज की तो नहीं होगी, अभी की तो नहीं होगी, कुछ दिन पहले की नहीं होगी। ये तब की होगी जिस टाइम पर ये लाइव आना, चैट बाहर निकालना, ये सारी कंट्रोवर्सी इनकी चल रही थी, या फिर फर्स्ट लाइव के बाद जो भी इनकी आपस में बात चली थी। क्योंकि इस दौर अब तो वो काफ़ी टाइम से समाज सेविका जो दीदी हैं उनसे तो वो बात ही नहीं हो रही है उनकी। सो डेफिनेटली ये पहले की बात हुई होगी। तो क्या पहले उन्हें नहीं पता था? तो जो सगाई अब टूटी जा रही थी, जिसके लिए चुप लगाकर बैठे हुए थे, क्या वो सगाई तोड़ने की बात पहले नहीं होती? क्या है वो जो रिकॉर्डिंग में बात हो रही है, जिस रिगार्डिंग बात हो रही है, जिसके लिए बातें हो रही है, जिसके लिए बुरा भला कहा जा रहा है, तो क्या वो तब समझ में नहीं आया था कि ये रिश्ता तोड़ देने की बात है? जितने डंके की चोट पर आकर उन्होंने बोला था कि मैंने रिश्ता तोड़ा है। बहुत सारे चैनल्स पे वो ऑडियो है, वो बहुत सारे चैनल्स पे है, बहुत सारे चैनल ने हटा दी है, बहुत सारे चैनल्स पे है, और वो कहीं से तो लीक हुई होगी। अगर 3 लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो उन तीनों लोगों में से किसी ने तो वो लीक करी होगी, किसी के फोन से तो वो गई होगी। क्योंकि वो 3 लोग कौन थे? एक तो आपको पता है तहलका जी, एक इनके जो है जगत दीदी के भैया जी, और एक जो है जगत दीदी के साथ जिनका संबंध था सचिन जी, उनके थे। तीनों में से किसी ने पर्पसली वो रिकॉर्डिंग बाहर निकाली, या फिर किसी को डिफेम करने की कोशिश की गई है। हालांकि उसमें आवाज़ नहीं है। जिनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है वो बात में बात की जा रही है। और यहाँ तक ये भी अग्री हुआ है कि हमारी तो ये यहाँ तक की भी बात हुई है कि 3 मतलब तीनों लोगों आपस में मतलब प्यार कर सकते हैं। इस तरह से कुछ वहाँ पे बातें की गई हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं वो शब्द भी यहाँ पर नहीं बोल सकती, वो कितना गंदा हो जाएगा अगर मैं इस तरह से वो सारी चीज़ें बोलूँगी कि 3 लोग आपस में जब लव ट्रायंगल होता है तो उसको क्या कहते हैं, गंदे लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं। यहाँ तक की भी वो बात हुई है कि तुम्हारी बहन के साथ ये सारी इतनी सारी चीज़ें बाहर हुई है। तो क्या भी सचिन जो है कल शुक्रिया अदा कर रहे थे, आज वो सारी चीज़ें क्या वो पहले की थी या बाद में शुक्रिया अदा किया गया है? ये क्या पूरी सारी भसड़ इन्होंने मचा रखी है, पूरी वाइटी को गंदा करके रखा हुआ है। जहाँ लगता है कि मामला अब शांत होने वाला है, वहाँ फिर कोई नया मामला सामने आ जाता है। और ये जो मामला सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो सेंटर बने हुए हैं, ये हमारी बनी हुई है, ये हमारी समाज सेविका जो दीदी है ना,
वो बनी हुई हैं। वो शांत नहीं हो रही हैं, वो जस्टिस 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 दिलाने के चक्कर में ये नहीं सोच रही हैं इससे मामला शांत नहीं हो रहा है, इससे यहाँ पर और जिसकी इज्जत ये बचाने की कोशिश कर रही हैं, इससे उनकी और इज्जत उछल रही है। दूसरी बात, जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बातें हुई हैं ये आज की बातें नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। तो क्या जो जगत दीदी के भैया थे जिन्होंने अपनी बहन का हाथ किसी के हाथ में सौंपा था, क्या उनको ये बातें तब नहीं पता लगी थी? जब पता लगी थी तो ये सारी चीज़ें इतने दिनों तक खींची क्यों, और अपने आप से सामने से आके उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं कही? करना चाहिए ना, जब आपकी कोई गलती नहीं है और इस तरह से गलत किया जा रहा है और आपकी बहन को इस तरह से डिफेम किया जा रहा है, तो क्या आपका अपना भाई होने का फर्ज नहीं निभाना था? क्या आपको ये सारी बातें तहलका जी की तरफ से बाहर क्यों आ रही हैं, आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं आ रही हैं? आप लोग क्यों चुप लगा कर बैठे हो? अगर आपको किसी चीज़ में डिफेम किया जा रहा है, गलत तरीके से आपके लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी, तो फिर आप शांत क्यों बैठे हो? मेरा सवाल ये है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो सचिन जी हैं वो बता रहे हैं जगत दीदी के भैया को कि तुम्हें क्या पता तुम्हारी बहन के लिए कहाँ कहाँ तक की रिकॉर्डिंग हो रही थी। मतलब जिन्होंने बदनाम किया वही यहाँ पर ये बता रहे हैं जगत दीदी के भाई को कि तुम्हारी बहन के लिए क्या क्या प्लानिंग और कहाँ कहाँ तक की प्लानिंग हो रही थी। लाइक रियली और उस पर यकीन कर लें, मुझे सही बताऊं तो मुझे इनमें से दोनों में से किसी पे भी रत्ती भर भरोसा नहीं है, क्योंकि झूठ इन्होंने जनता से बोला, रिश्ता इन्होंने गलत रखा, रिश्ता गलत दिखाया, उसके बाद भी एटीट्यूड दिखाया, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, बहन भाई पे इतना। इससे पहले जिसने पॉडकास्ट नहीं सुना है वो प्लीज़ जाकर पॉडकास्ट सुना, उसमें मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग लगाई है, सॉरी एक छोटी सी ऑडियो लगाई है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस एटीट्यूड के साथ ये लोग बात करते थे, ये जानते हुए भी कि इनका दिल बेहतर जानता था कि ये लोग वाकई कितना गलत है और इनका रिश्ता कितना गलत है। उसके बाद भी इनका जो एटीट्यूड था ना, वो सर माथे चढ़कर बोलता था। और जिस भाई को ये सारी चीजें डायरेक्ट से बताई गई है, उसके बाद भी उस भाई ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं लिया। इतनी सारी चीजों के बाद कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहे। क्यों? क्या रीजन है? क्यों नहीं डंके की चोट पे बोला? अगर तुम्हारी भाई तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी बहन की पीठ पीछे तुम्हारी बहन के लिए इतनी सारी प्लानिंग हो रही है, भले चाहे तुम्हारी बहन गलत हो, लेकिन और अगर उसके साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो तुम लोग शांत कैसे बैठ सकते हो? तुम लोगों ने जनता के सामने आके ये सारी चीजें क्यों नहीं रखी? क्यों नहीं एक एक चीजें सारी बता दी? क्यों नहीं लाइव में आके चीजें सबूत दिखाए? क्यों नहीं लाइव में आके सारी रिकॉर्डिंग दिखाई? वो रिकॉर्डिंग किसने की? क्या चीनू भैया ने की? क्या वो रिकॉर्डिंग सचिन भैया ने की? क्या वो रिकॉर्डिंग जो है हमारी जो समाज सेविका दीदी है उन्होंने की? किसने की? और ये रिकॉर्डिंग, जितना भी रिकॉर्डिंग का गेम है ना, ये सारा का सारा जो आया है ये हमारी समाज सेविका दीदी की तरफ से आया है। तो क्या ये रिकॉर्डिंग दीदी ने की है? और अगर की है तो एडिट करके क्यों उसको 30 से 32 सेकंड की बाहर निकाली? पूरी क्यों नहीं निकाली? क्या ऐसी और बातें हो रही थी उसमें? क्यों छुपाया जा रहा था? क्यों पूरी रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आई है? और उसमें क्या क्या गंदगी थी? इतनी गंदगी को एक के बाद और अगर यही रिकॉर्डिंग हमारी जो दीदी जी हैं, दीदी जी मतलब बड़ी दीदी जी, आप समझ गए ना, तहलका जी बड़ी दीदी जी, अगर उन्होंने ही की थी तो इतने टाइम तक चुपचाप क्यों बैठी रही? आप कह रही हो मैं सपोर्ट कर रही हूँ और अब आज आपको पता चलेगा कि मेरे सपोर्ट करने का रीजन क्या है। तो तब आप क्या कर रही थी जब आप इन दोनों को मिलाने की और ले जाने की बाहर मैसूर में प्लानिंग हो रही थी? तब आपको क्या दिख रहा था? तब आपको ये नहीं दिख रहा था कि मैं यहाँ पर कितनी गलत साबित होंगी जब मेरी ऑडियंस को ये पता चलेगा कि मैं बीच में थी और मैं इनको मिलाने की बात कराने के लिए इनको साथ में ले जा रही थी? और वो भी जब सामने वाले की हालात आप देख चुके थे कि वो पूरी तरह से मजनू बना बैठा है, उसकी सुध बुध कुछ नहीं है, इवन वो अटेम्प्ट कर चुका है अपनी जान के लिए खतरा लेकर, और उसके बावजूद भी आप उसको बढ़ावा दे रहे थे इन सारी चीजों के लिए। तो वो क्या था? बेसिकली उस ऑडियो क्लिप से ये जताने की, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सुमित जो है ना, वो सारी चीजों का उसको पहले से पता था और वो सारी प्लानिंग का वो सब करता था और वो सारी चीजें बताते थे। उन्होंने ही बताया है तो मैंने ये सारी चीजें अपलोड किया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। ये दिखाने की और बताने की कोशिश की गई है उस ऑडियो क्लिपिंग से कि सचिन ने जो कुछ किया है वो सुमित के कहने से किया है। अब मतलब सारा जितना भी इन्होंने जो गंदगी फैलाई ना, उसका सारे का बोझा उठाकर एक इनोसेंट के ऊपर रख दिया है। और जो ये कह रहे हैं, जिनका ये कहते कहते मुंह नहीं दुख रहा कि मुझे तो 1% भी इन सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। अगर वो सारी, क्या उनके पास चैनल नहीं है? क्या उनके पास सब चीज़ें नहीं है? लेकिन अगर वो सामने वाला ये बंदा ये सारी चीज़ें आकर सामने से नहीं बोल रहा तो क्या उनके पास कोई चीज़ नहीं होगी? बिल्कुल डेफिनेटली होगी। अगर वो इतने सालों से इनको जानते थे तो ऐसा तो नहीं कि उनके पास भी इनके लिए कुछ नहीं होगा, बातचीत नहीं हुई होगी, चैट नहीं हुआ कहा, ये और कोई चीज़ नहीं होगी, डेफिनेटली कुछ तो होगा ही ना। तो अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो किसी की शराफत का इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और भाई मेरी वीडियो अगर ये पहुँच रही है सचिन जी तक
तो प्लीज़ आइए और सामने बताइए कि ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है यूट्यूब पर, इसका असली रीज़न क्या है और क्या असली बात है। क्या ये रिकॉर्डिंग सही है या नहीं है? क्या ये ऐसे ही बात है? क्या सुमित जी को ड्रैग किया जा रहा है वो सही है नहीं है? और अगर ये मेरी वीडियो पहुंच रही है सुमित जी के लिए तो प्लीज़ अपने लिए इस पर तो एक्शन लीजिए। अब चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। आइए सामने और खुलकर अपनी तरफ का पक्ष रखिए और अपनी तरफ की भी बातें रखिए, क्योंकि आपको भी पूरा हक बनता है अपनी तरफ का पूरा पक्ष रखने का और अपने आप को प्रूव करने का कि आपको इसमें ड्रैग किया गया है। ये था यूट्यूब पे आई हुई जो फैली हुई गंदगी है, उसमें एक और आई हुई नई अपडेट। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।